Good morning, students. Welcome back. Going to do some grammar work, and the topic is collective nouns. So before moving on, I want you to make sure कि आपने अपनी कॉपी को कैसे मेंटेन किया हुआ है. So I'm going to tell you verbally. आपकी सिंगल लाइन कॉपी है, राइट? और सबसे पहले आपने अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट लिखा होगा. उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाया होगा फर्स्ट बाय मंथली का, राइट? उसके बाद आपने इंडेक्स बनाया होगा. इंडेक्स के बाद आपने अपना फर्स्ट चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, जो कि आपने बनाया हुआ होगा गुलिवर लिलीपुट का, राइट? उसके बाद हमने लिटरेचर पोर्शन में कोई काम नहीं किया हुआ. मूविंग ऑन टू 25 टू जितने भी पेजेस आप छोड़ रहे हैं, उसके बाद हमारे पास एक पोर्शन आ जाता है ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का. उसमें जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था, उसमें कुछ भी ऐसा वीडियो में नहीं था जो मैंने आपको कॉपी करने को कहा हो. आपने अगर कॉपी कर लिया है गलती से तो वो रहने दें, मतलब उसको ठीक है, वो अपनी जगह. मगर जिन्होंने नहीं किया कॉपी, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ होमवर्क करना था जो मैंने आपको असाइन किया था पूरे वीक. आपने कुछ भी कॉपी में नहीं करना था अदर देन होमवर्क. होमवर्क अगर जिसने किया है तो फॉर दैट आपने आगे से काम करना है, जो भी मैं आज कर पाऊँगी. और आपका होमवर्क लाजमी हुआ होना चाहिए, जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का किया था काम. मूविंग ऑन टू द लास्ट पोर्शन, माई डिक्शनरी. वो कितने पेजेस का होना चाहिए? 10 पेजेस का होना चाहिए. और ये 3 पोर्शंस हैं आपकी कॉपी के, सिंगल लाइन कॉपी के. लास्ट क्लास में इंग्लिश वर्कबुक में काम किया था, राइट? तो इंग्लिश वर्कबुक का काम आपने इंग्लिश की वर्कबुक की ही कॉपी में, बुक में करना है. आपने कॉपी में कुछ उतारना नहीं है या छापना नहीं है. जो काम मैं आपको बता रही हूँ कॉपी में करना है, आपने वो करना है कॉपी में. और जो काम हम बुक्स में कर रहे हैं वो आपने बुक्स में ही करना है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे जो डेज़ डिवाइड है वो कुछ इस तरह हैं कि जो मंडे ट्यूसडे है हम चैप्टर से रिलेटेड काम करेंगे, और जो वेडनेसडे को तो कोई क्लास नहीं होती, तो ऑन थर्सडे हम काम करेंगे क्रिएटिव राइटिंग का, एंड ऑन फ्राइडे हम काम करेंगे ग्रामर का. तो आज आपने ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में काम करना है, और माई डिक्शनरी में भी मैंने कोई काम नहीं करवाया. तो आई होप आपने ऐसे ही कॉपी मेंटेन की हुई होगी. Moving on to the main topic, collective noun. And about collective noun, these are few collective nouns. Class of students. स्टूडेंट्स में जो क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम उसे कलेक्टिवली जो नाम देते हैं वो है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अगर तो लोगों का झुंड है, यानी लोग आपस में एक जगह बैठे हुए हैं या फिर हैं कहीं पर, तो हम उन्हें ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं. बुकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, उसको हम कहते हैं बुकेट ऑफ फ्लावर्स. बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अगर तो एक बास्केट में कई किस्म के फ्रूट्स लिखे हुए हैं तो हम उसे बास्केट ऑफ फ्रूट्स कहेंगे, भले उसमें किस्म किस्म के फ्रूट्स मौजूद हों. टीम ऑफ प्लेयर्स, अगर तो पूरे प्लेयर्स की टीम बनी हुई है तो हम उसको टीम ऑफ प्लेयर्स कहते हैं. तो यहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है कि हम एज अ होल एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. So now collective noun, a collection of things can be taken to mean a whole. As I told you, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हम एज अ होल उसकी बात करें तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर मैनी मेम्बर्स इन योर फैमिली, राइट? आपके ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है और फादर है. लेकिन अगर हम कलेक्टिवली आपकी फैमिली के बारे में बात करें तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फैमिली यूज़ करेंगे, या मेम्बर्स ऑफ़ योर फैमिली, राइट? तो हम यहाँ पे, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि कलेक्टिव यानी एज अ कलेक्शन हमने उसकी बात की है, नॉट पर्टिकुलरली योर मदर, योर फादर और योर ब्रदर सिस्टर. हम एज अ होल बोल रहे हैं फैमिली मेम्बर्स. So moving on to the page number 15, there is an exercise given about nouns, collective nouns. So collective noun denote a group of people, animal or thing. Simple. A group of people, animal or thing is called collective noun. Example: assembly, family, crowd. Oh, my crew of sailors have drowned. So here he is calling his sailors, जो भी किश्ती में होते हैं कैप्टन के साथ, उसे उसने क्या कहा है? क्रू. Do you think Gulliver can defeat Belisarius, fleets of ships and save Lilliput? So here जो रेड से लिखा हुआ है वो ग्रुप ऑफ पीपल है
and a group of ships. So here we are saying it collective noun. So this exercise that I am going to do today as a class work, इसके बाद जो next exercise आपके पेज नंबर 16 पे वो आपने एज अ होमवर्क करना है. So a core of arrows, जो तीर रखने की जगह होती है, जो बैग होता है जो आप कैरी करते हैं जब तीर कमांड करते हैं, तो पीछे से जो एरो आप निकालते हैं बैग से, तो उस बैग में जो इतने सारे एरोज़ होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? अ core of arrows, अ bucket of flowers, a pack of wolves, a cluster of stars. जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जमा की हुई होती हैं उसे अ क्लस्टर कहते हैं ऑफ स्टार्स. अ फ्लीट ऑफ स्टेयर्स, अ हर्ड ऑफ काउस, जहाँ पे बहुत सारी काउज होती हैं एक साथ उसे हम क्या कहते हैं? अ हर्ड ऑफ काउस. अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, अ ट्रोप यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो क्राउन एज अ डांसर्स एज अ काम करते हैं, एक्रोबेट्स जो स्ट्रेची होते हैं और जो करतब दिखाते हैं. अ रो ऑफ ट्रीज. सो दिस वॉज द एक्सरसाइज अबाउट कलेक्टिव नाउन. ये चैप्टर से रिलेटेड है और अभी हमने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, जो कि हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे. तो यू आर गोइंग टू नो अबाउट द फ्यू मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, और उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा सही से समझ आएगी. एंड ऑन फ्राइडे अगेन वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ कलेक्टिव नाउन, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर होमवर्क. सो येस, ऑन द नेक्स्ट पेज 16 आपने ये वाला होमवर्क करना है 1 to 7, और make sure to understand the difficult words meaning. But inshallah on Monday we are going to discuss this chapter and all the difficult meanings, difficult words.